हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ रिव्यूज़। इस वक्त हम जहां आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट रखा हुआ था उस जगह पर थे और अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के काफ़ी सीनियर्स लीडर्स को पुलिस जो है उठा के ले गई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ पार्टी वर्कर्स जो हैं और लीडर्स जहां पे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो आपने प्रोटेस्ट रखा था वो किस लिए रखा था? ये स्टेटहुड के लिए था। देखिए, जम्मू कश्मीर हमेशा जम्मू कश्मीर से ही विश्वासघात क्यों किया जाता है? जो पहले मुल्क के रूप में उभरा, उसके बाद इसे राज्य बनाया गया और आज यूटी में सिमट कर रख दिया इन्होंने। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर जम्मू कश्मीर की जनता को क्यों तबाह करना चाहते हैं? जो पहले ही डिवीज़न में तबाह हुए लोग यहाँ आके अपने हक के यहाँ आके उन्होंने अपना घर परिवार जो खड़े हुए अपने बलबूते पे, आज फिर से उनको उसी कगार पर पहुंचा दिया। आखिर क्यों? स्टेटहुड का ये मतलब तो नहीं था कि आप छीन के तो यूटी बना के बिल्कुल ही तानाशाही कर रहे हैं, हर हक से आप वंचित रख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर की जनता का जो पूरे भारत का एक ताज था, उस ताज को आज आपने मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। और इसका ये मतलब नहीं था। हमने तो ये सोचा था कि चलो मौजूदा सरकार आएगी और आगे ही जो हम अपनी लोकल जो हमारी सियासी पार्टियां थी जिनकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि हमारे लीडरान ने पाने की नहीं, जम्मू कश्मीर को खोने में संघर्ष किया। आज अगर उनसे छीना जा रहा है तो ये उनकी अपनी कुकर्म है। उन्होंने गुमराह किया जनता को, वो नहीं समेट सके और जनता को सहारा था कि केंद्र सरकार पे उन्होंने विश्वास किया कि वो आके हमारे दुख दर्द को ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने आके तो इससे भी ऊपर तबाह करने की सोच रहे हैं। आज हम हर हक से वंचित रह गए हैं। बेरोज़गारी यहाँ पे है, धरने पे धरना उभर रहा है, तो लोगों के हक मारे जा रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए, और हमें अपनी स्टेट चाहिए, हमारी वही आन शान हम लेकर रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी का वादा है अपने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कि वो समर्थन दे आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी की ये अपनी लड़ाई है। हमारे साथ और भी कुछ इधर सीनियर लीडर खड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जनाब, ये जो आज आपने प्रोटेस्ट रखा था और काफ़ी सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के इस वक्त जो हैं वो पुलिस की द्वारा गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, इसके बारे में बताएं। गिरफ्तारियां तो ये जब तक हमारा स्टेटहुड वापस नहीं आएगी, ये गिरफ्तारियां ऐसी चलती रहेंगी। और इसका कारण ये है कि आज हमारा जो प्रोटेस्ट का मकसद था वो ये था कि एक तो हमारा स्टेटहुड वापस आ जाए, और साथ में जो इंक्रोचमेंट लोगों ने की है या जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ने के बजाय आप एक गरीब आवाम पे मार दे रहे हो। किसी के पास 5 मरले का घर है, किसी के पास 2 मरले या 3 मरले में उसने रेजिडेंशियल बनाया। बस आने वाले भी तो यही लोग थे ना। गवर्नमेंट जब थी हमारे पास तो इन्हीं लोगों ने उनको भी दिया था। आज उनकी कोई गलती नहीं है। और साथ में आज जो गिरफ्तारियां की हैं या पुलिस ने हमारे साथ जो बल प्रयोग का किया है वो निंदनीय है। मैं निंदनीय इसलिए बोलता हूँ क्यों, एक डेमोक्रेसी के अंदर हमें इन चीज़ों का हक है कि हम खुले तौर पे हम बोल सकते हैं, आपके साथ बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। बट आवाम भी जान चुकी है कि आखिरकार ये जो सरकार है ये किस्मत में काम कर रही है और करना चाहती है। आज हकीकत में देखोगे आप, हम बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे और हमने जो रैली का आयोजन किया हुआ था, पुलिस ने यहाँ पे धावा बोला और हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को एक धक्का मुक्की के साथ गाड़ियों में भर के एक पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाया गया। तो इससे आवाज़ दबेगी नहीं। हमेशा आप किसी भी बुराई को दबाने की कोशिश करते हो, उभर के ज़्यादा आती है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में मैं एलजी मनोज सिन्हा से साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कार्रवाइयाँ कीजिए। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं, हमारे ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? ड्यूटी सीएम पिछले कई सालों से चर्चा में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मगर एक छोटे से अवाम, एक जिसने मजदूर तबके ने, जिसने बड़ी मुशक्क़त के साथ अपना घर बनाया होगा, उस पर ये बलडोज़र लेकर उसके घर पे नोटिस चिपकाने चले जाते हैं। और ये चीज़ें तब होती हैं जब हमारे पास स्टेटहुड है ही नहीं। अगर स्टेटहुड होता तो शायद हम अपने रहनुमा जो नुमाइंदे हमने चुन के भेजे होते, आज उनके पास हम चीखते या चिल्लाते, आवाम अपनी आवाज़ पहुँचाती, तो आज ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम भी
आवाम से भी और एलजी मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कार्रवाइयाँ कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो चोरी है, चोरी चाहे 1 रुपये की या 2 रुपये की, मगर उसमें ये भी देखिए कि गरीब आवाम जिनके पास 2 मरले 5 मरले 3 मरले का प्लॉट है, देने वाले भी यही लोग थे। वो कोई घर से डोडा से या पुंछ रजौरी या कश्मीर से जो लोग आए थे वो अपनी मर्जी से नहीं बैठे वहाँ, उन्होंने भी कुछ ना कुछ वहाँ पे पेड किया था। बेचने वाले भी सरकारों के हित में थे, सरकारों के साथ काम कर रहे थे, तो तब जाके उनको हिम्मत थी कि हम स्टेट लैंड को बेच दें, हम किसी घास चराई को बेच दें, तब जाके उनको हिम्मत थी और तब जाके गरीब आवाम को कंटिन्यू। मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। जैसे ही आपने बोला कि बेचने वालों में भी हिम्मत थी कि बेच गए, कि अब सबसे बड़ी बात है जिन लोगों ने ये ज़मीनें बेची हैं उन लोगों ने पैसा कमाया है, उन लोगों को कब आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्योंकि जो लोग इन 5 मरले या 10 मरले की जगह पे 15 मरले की जो भी जगह है, जिस जगह में वो रह रहे हैं, वो खरीदी है, उन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो पे की हुई है, उन पर कार्रवाई कब होगी? इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हमेशा जब भी आप बड़े मगरमच्छ की बात करते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और उस पर हाथ डालना इनको लगता है कि ये हमारी शान के खिलाफ जाएगा। अगर हकीकत में आप सच में कुछ नया और यूनिक करना चाहते हो और आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको गरीब आवाम के ऊपर बुलडोज़र चलाने से पहले उन लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाना चाहिए जो आपके साथ कांधा से कांधा मिला के बैठे हो। मैं आपको इशारों में बता रहा हूँ कि किस साइड में आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने है। ये आवाम पूरी जम्मू कश्मीर की जानती है कि आखिरकार दुख कहाँ है और दर्द कहाँ पे। मगर लोग अपनी बात को इन गरीबों के आवाम के साथ, देखो जब वोटिंग का वक्त आता है तो तब गरीब सामने, जब किसी को मार धाड़ की बारी आती है तब गरीब सामने। आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ये जो इशारा वोटिंग की तरफ ही तो नहीं है दोबारा? मुझे लगता है ऐसे इस चीज़ का ही ये किया जा रहा है कि एक माहौल क्रिएट हो, एक जम्मू कश्मीर में उत्साह का माहौल हो कि देखो जी हमने गरीबों से ज़मीनें छुड़ा दी। गरीबों से ज़मीनें छुड़ा के आप लाले नहीं बन सकते या आप अपनी पॉलिटिक्स नहीं चमका सकते। कार्रवाइयाँ उन पे होनी चाहिए जम्मू एक्चुअल में जो इसके आपकी बात में काट रहा हूँ। जम्मू कश्मीर हमेशा से एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री रही है जिसका रेस्ट ऑफ भारत में जो है फ़ायदा लिया जाता है। कहीं ये ऐसा ही एक ट्रेंड तो नहीं चल रहा है? कोई ऐसा ही तो नहीं है? देखो जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन आते हैं तो ट्रेंड खेले जाते हैं और ये मुझे लगता है कि ये हिस्सा भी उसी, ये जो ट्रेंड चल रहा है वो इसी इलेक्शन का ही मेरा अपना मानना है कि वो इसी पार्ट है एक। और इस पार्ट के सहारे आगे जो कंटिन्यू सरकारें हो रही हैं वो चाहती हैं कि हम इसके सारे कुछ बैकअप बना दें, बट ऐसा होने वाला नहीं है। आवाम अच्छी तरह जानती है जो चीज़ें इनको बुनियादी तौर पर जो सहूलतें आम लोगों को देनी चाहिए थी वहाँ पे ये नाकाम हुए हैं। और आज लैंड का सहारा लेके, किसी और का सहारा लेके अगर आपको लगता कि हम अपनी खोई हुई इज्जत या खोई हुई राजनीति वापस लाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता। जम्मू कश्मीर बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और अच्छी जहन रखते हैं और हमने हमेशा 90 से लेके या 87, 99, 89 से लेके मार से ही हमें एक बच्चे को जानते कि हमारे पॉलिटिशियन कैसे हैं, हमारी आवाम कैसी है, हमारे आवाम का जहन कैसा है, क्योंकि हम भी इसी JNK के वासी हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी एक याचिका वो भी खारिज कर दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो सुप्रीम कोर्ट में खारिज की गई है याचिका, वो मैं मानता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट या कानून का जो भी प्रक्रिया होती है उसका सम्मान करते हैं, इसलिए क्योंकि उससे ऊपर हमारी नज़र में, मुझे तो नहीं लगता मेरी नज़र में कोई चीज़ है। जब हम हर साइड से थक हार के पहुँचते हैं तो उसी कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं और उसको सलाम करके या नमस्ते करके अंदर जाते हैं और अंदर अपनी उम्मीद रखते हैं हम कि हमने जो किया है वहाँ निर्णय हमारा, हम सच्चे होंगे तो सच्चे होंगे, हम झूठे होंगे तो झूठे होंगे। कहीं ना कहीं अगर कोर्ट ने भी इस तरफ रुख किया तो हो सकता है आने वाले टाइम में जब तक हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार जब यहाँ पे आएगी, मुझे लगता है आवाम का भला तभी होगा जब हमारा स्टेटहुड वापस आएगा। स्टेटहुड आने के बाद एक गरीब तबका जो है अपने नेता के पास, अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास जाता है, अपनी बात रखता है और कहीं ना कहीं वो बात आगे एडमिनिस्ट्रेशन या आगे सरकारों तक पहुंचती है और आवाम का उसी तरीके से भला होता है। ये थे हमारे साथ कुछ सीनियर लीडर पार्टी की तरफ से और जिनके विचार आपने सुने। देखते हैं अब इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आगे रहती है। दीजिए इजाज़त दरविंदर सिंह दिलजीत को। मिलेंगे फिर एक नई अपडेट के साथ न्यूज़ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।